चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले पार्ट में। आज ये क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हम लोग के पास। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा हुआ है। तो रिक्वायरमेंट में हम लोग के पास निकाला है डिटरमाइन इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज 3 जॉब्स। तो हमको 3 जॉब्स के लिए इनवॉइस प्राइस निकालना है। आज पढ़ लेते हैं एक पर सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग के पास बोला डेटा में इन अ फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड as abstract from the work in progress as on 30th September was prepared as under। तो हम लोग के पास यहाँ पे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है जो जॉब कॉस्टिंग मेथड के हिसाब से। इसमें जॉब नंबर हम लोग के पास दे रखा हुआ 115, जिसमें मटेरियल दे रखा हुआ है, डायरेक्ट आवर्स दे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग के पास लेबर का अमाउंट दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग के पास अप्लाइड जो भी है वो हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इस तरह से जॉब 18 का, फिर 20 का, इस तरह से हम लोग के पास गिवन है। तो देखिए 30 सितंबर को हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन था जॉब कॉस्टिंग का, जिसमें जॉब नंबर हम लोग के पास 115, 118, 120 का दे रखा हुआ है। ठीक है, और ये कौन से मंथ का दे रखा हुआ है? तो ये सितंबर मंथ का हम लोग के पास गिवन है। उसके बाद हम लोग के पास मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर वेयर एज फॉलो। तो अक्टूबर में कितना मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ वो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में दे रखा हुआ है, जिसमें मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 54 नंबर का मटेरियल जो जॉब नंबर 118 के लिए गया था, जिसका कॉस्ट कितना था 300। इसी तरह से यहाँ पे 55 नंबर का, 56 नंबर का, 57 नंबर का, 58 का, 59 का, और किस जॉब नंबर के लिए इशू हुआ था और उसका कॉस्ट कितना था, ये भी हम लोग के पास गिवन है जो अक्टूबर के लिए गिवन है। इसके बाद बोला अ समरी फॉर लेबर आवर डिप्लॉयड ड्यूरिंग द अक्टूबर इज एज अंडर। तो हम लोग के पास यहाँ पे लेबर आवर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है, जिसमें जॉब नंबर कौन से के लिए लेबर आवर हुआ, यूज हुआ, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर आवर कितना है जो शॉप ए में कैटेगरी में, और यहाँ पे शॉप बी कैटेगरी में कितना कितना यूज हुआ है, ये हम लोग के पास गिवन है। जैसे जॉब नंबर 115 में शॉप ए कैटेगरी के 25 आवर यूज हुआ, शॉप बी कैटेगरी के यहाँ पे 25 आवर यूज हुआ। फिर जॉब 118 में, जॉब 120 में, जॉब 121 में, ये सब हम लोग के पास गिवन है। इसके बाद जॉब 124 में, और इसका टोटल हम लोग के पास गिवन है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि इनडायरेक्ट लेबर वेटिंग फॉर मटेरियल के लिए ये गिवन है। उसके बाद मटेरियल मशीन ब्रेक डाउन जब हुआ था उसका, उसके बाद आइडियल टाइम का हम लोग के पास गिवन है। फिर ओवर टाइम प्रीमियम का हम लोग के पास गिवन है। अब इसके बाद सम्स में क्या बोला अ शॉप क्रेडिट स्लिप वाज इशूड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में इशू हुआ था। दैट मटेरियल इशूड अंडर द रिक्विजिशन नंबर 54 वाज रिटर्न बैक टू द स्टोर एज बीइंग नॉट सुटेबल। तो यहाँ पे क्या बोला कि 54 नंबर का जो रिक्विजिशन का मटेरियल था, ये हम लोग के पास जो अक्टूबर में इशू हुआ था मटेरियल 54 नंबर का, ये इस 54 नंबर के मटेरियल जो 118 जॉब के लिए इशू हुआ था 300 का, ये हो गया रिटर्न। ये क्या हो गया? रिटर्न बैक टू स्टोर, ये स्टोर में वापस चला गया। तो ये तो हम लोग के पास काम का अब रहा नहीं, तो ये इसे कैंसिल कर देते। अब इसके बाद आगे क्या दे रखा हुआ? तो आगे बोला अब मटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट मटेरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन नंबर 55, जो 55 नंबर का रिक्विजिशन नंबर है, फॉर जॉब 118 वाज डायरेक्टेड टू जॉब 124। तो ये 55 नंबर का मटेरियल देख लीजिए। तो ये 55 मटेरियल जो है 118 के लिए जो इशू हुआ था, तो अब 118 में ना रह करके ये ट्रांसफर का कहाँ हो गया? तो ये 24 नंबर में ट्रांसफर हो चुका है। तो ये भी हम लोग का काम का नहीं रहा, तो ये इससे भी हम लोग कैंसिल करके ट्रांसफर कर देंगे 24 वाले में, 124 वाले में। अब देखिए आगे क्या दे रखा हुआ है। द आवरली रेट इन शॉप ए एज पर द लेबर आवर इज 3 पर आवर, वाइल एट शॉप बी इट इज 2 पर आवर। तो हम लोग के पास जो लेबर आवर का रेट दे रखा हुआ है शॉप ए के लिए प्लस में शॉप बी कैटेगरी में, तो वो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है? तो ये हम लोग के पास शॉप ए के लिए दे रखा हुआ है 3 के आवर रुपीज के रेट से, और यहाँ पे जो हम लोग के पास लेबर शॉप बी के लिए दे रखा हुआ वो हम लोग के पास 2 के रेट से दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास गिवन है जो लेबर आवर का रेट दे रखा हुआ था। फिर यहाँ पे बोला द फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एज सेम रेट इन सितंबर। तो सितंबर के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग को अप्लाई करना है, और हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग अप्लाई करते थे किसके बेसिस पे बांट करके अप्लाई करते थे। तो जो भी हम लोग के पास ओवरहेड होता था फैक्ट्री ओवरहेड, उसे या ओवरहेड जो भी बोलो या फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, उसे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे हम डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे हम लोग जाते थे, डायरेक्ट लेबर के हम लोग बेसिस पे देखते थे, उसे हम लोग अप्लाई करते थे। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला कि जॉब 115, 18 एंड 20 वाज कंप्लीटेड इन अक्टूबर। तो ये हम लोग के पास 3 जॉब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 15, 18 एंड 20 जो अक्टूबर में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब। तो हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट निकाला। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकाल देते? तो मटेरियल का कॉस्ट हम लोग ऐड कर देते, उसमें वेजेस का कॉस्ट ऐड कर देते, उसके बाद जो ओवरहेड होता था उस ओवरहेड के कॉस्ट को ऐड करते थे, तो हम लोग के पास आ जाता था फैक्ट्री कॉस्ट। फिर बोला it is the practice of the management to put 10% of the factory cost to cover administration and selling overhead। तो हम लोग को 10% यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग ओवरहेड में ऐड करना है। फिर
एंड इनवॉइस द जॉब टू द कस्टमर ऑन टोटल कॉस्ट प्लस 20%। तो हम लोग को 20% यहाँ पे प्रॉफिट भी ऐड करना है। और उसके बाद बोला डिटरमाइन इनवॉइस प्राइस, तो हम लोग को इनवॉइस प्राइस भी निकालना है। ये जो 3 जॉब दे रखा हुआ है, जॉब नंबर 15, जॉब नंबर 118 और जॉब नंबर 120, इस तीनों को हम लोग को निकालना है, जो भी इनवॉइस प्राइस होगा वो। तो ये बहुत ही सिंपल सम्स में आ जाइए, कॉपी में बना लेते हैं हम लोग। बस डरा रखा है कि इतना बड़ा सम्स दे करके, बट बहुत ही इजी सम्स है। तो ये आ जाइए कॉपी में आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, अब तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर ये रहा हम लोग के पास 1, तो लिखिए यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इसमें हम लोग के पास दे रखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे मंथ्स लिखता हूँ, बुक के हिसाब से बना रहा हूँ। वैसे अलग भी बना सकते हैं, अलग भी फॉर्मेट में, बट बुक से ही बना रहा हूँ, बुक के हिसाब से। फिर जॉब नंबर, मंथ दे रखा हुआ था, जॉब नंबर दे रखा हुआ था, एंड उसके बाद मटेरियल का कॉस्ट दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है डायरेक्ट आवर का, डायरेक्ट आवर नहीं, वेजेस का लिख देता हूँ यहाँ पे, या लेबर कॉस्ट। इसके बाद हम लोग के पास लेबर कॉस्ट था, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड था, यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरहेड का कॉस्ट। और जब हम लोग सारे को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि मटेरियल, लेबर और प्लस में ओवरहेड सबको हम लोग जब ऐड करते हैं तो हम लोग के पास आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट का। अब यहाँ पे हम लोग जो मंथ था उसमें हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सितंबर का, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अक्टूबर का। और ये जॉब नंबर जो हम लोग पहले निकाल रहे हैं वो 115 का हम लोग जॉब नंबर का निकाल रहे हैं। देखिए 150 में हम लोग के पास सबसे पहले सितंबर का डेटा दे रखा होता, उसके बाद हम लोग के पास अक्टूबर का दे रखा होता। तो सितंबर में 115 का जो मटेरियल दे रखा वो कितने का दे रखा होता, 1325 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1325 का। और लेबर जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास 800 का। और यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड जो दे रखा वो हम लोग के पास 640 का। तो यहाँ पे लिखिए 800 और ये हम लोग लिखेंगे 640, ठीक है, ओवरहेड में। ठीक है, तो ये आ गया। अगर यही फैक्ट्री कॉस्ट देखा जाए सितंबर के लिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 1325 प्लस 800 प्लस में 640, तो हम लोग ये कितना आ गया 2765 का हम लोग के पास आ जाएगा। अब अक्टूबर का देखेंगे तो अक्टूबर में हम लोग के पास जो मटेरियल दे रखा 118 का, वो तो हम लोग के पास ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया था, ट्रांसफर हो गया था एक, और एक जो था वो रिटर्न हो गया था। तो अब जो हम लोग के पास अक्टूबर में बचा मटेरियल का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है 118 का, जो 56 नंबर रिक्विजिशन नंबर में 515 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 115 का, जो 118 का दे रखा है तो 118 में हम लोग लिखेंगे। 115 में तो कुछ भी दे नहीं रखा तो हम लोग इसमें नहीं लिख देंगे। और यहाँ पे सितंबर का लिखते हैं 118 का, और यहाँ पे अक्टूबर का 118 का लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे सितंबर का 120 का, और यहाँ पे अक्टूबर का 120 जॉब नंबर का एक ही बार में लिख देता हूँ तो सही रहेगा। 810 और 765, तो यहाँ पे 810, फिर यहाँ पे 765 मटेरियल का हो गया। फिर लेबर का कितना 500 और 475, तो यहाँ पे लेबर में आ जाए 500 एंड यह आ जाएगा 475, और जो ओवरहेड में दे रखा है ये 400 एंड 380, तो यहाँ पे लिख देते हैं 400 एंड ये हम लोग के पास आ जाएगा 380, ये हम लोग के पास आ गया। और इसे एक बार टोटल करके सितंबर का लिख दीजिए पहले, तो ये हम लोग के पास आ गया 1710, उसके बाद 765 प्लस 475 प्लस 380, तो ये हम लोग के पास आ गया 1620, जो सितंबर का हम लोग के पास आ चुका है। अब अक्टूबर का देख लेते हैं। तो अक्टूबर का हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था मटेरियल में, तो मटेरियल में हम लोग के पास 115 का कुछ भी नहीं दे रखा हुआ था, 118 का 515 दे रखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे मटेरियल में 515 लिखेंगे। और यहाँ पे 120 का जो भी दे रखा हुआ हम लोग के पास 665, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 665। ये हम लोग मटेरियल का लिख चुके हैं तीनों ही में जो अक्टूबर का दे रखा हुआ था। अब लेबर कॉस्ट में हम लोग के पास गिवन है जो 115 का दे रखा हुआ है,
15 का भी दे रखा हुआ है, 18 का भी और 20 का भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है लेबर कॉस्ट में। जहां पे हम लोग को यहाँ पे कंसीडर जो करनी है, जो कंसीडर यहाँ पे करनी है, वो हम लोग को 3 रुपीज के रेट से हम लोग को करना है शॉप ए में, और यहाँ पे 2 रुपीज के रेट से हम लोग को करना है किसमें, शॉप बी में। तो जो हम लोग 115 का जो यहाँ पे निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 25 में 3 रेट से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा टोटल अमाउंट, और ये 25 में 2 के रेट से निकालेंगे और इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा जो अक्टूबर में लेबर कॉस्ट में, लेबर का जो कॉस्ट होगा वो हम लोग के पास आ जाएगा 115 के लिए। इसी तरह से हम लोग 90 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का रेट दे रखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का रेट दे रखा है, और इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास 118 के लिए आ जाएगा। और इसी तरह से 120 में 120 नंबर जो जॉब है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे शॉप ए के लिए, और यहाँ पे शॉप बी के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास ये लेबर कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना होता है। तो 25 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2 तो 50 हो गया, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 125। फिर 90 इंटू 3, फिर हम लोग ऐड करेंगे 30 इंटू 2 60 हो गया, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 330। और लास्ट में 75 इंटू 3 और 10 इंटू 20, तो मतलब ये आ गया हम लोग के पास 245। ये हम लोग के पास क्या आ चुका है, लेबर का कॉस्ट। और लेबर का कॉस्ट हम लोग के पास अक्टूबर का, और तो हम लोग के पास नीचे गिवन नहीं था ना, तो ये हम लोग लेबर के कॉस्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं लेबर के कॉस्ट में 125, फिर उसके बाद बोला 330 हम लोग निकालें अभी, और ये है 245, तो यहाँ पे लिख दीजिए 245 का हम लोग निकाल चुके, ठीक है। तो ये लेबर का कॉस्ट हो गया। और ओवरहेड के लिए हम लोग के पास क्या बोला था, यहाँ देखिए ओवरहेड के लिए हम लोग के पास क्या बोला था, द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एज सेम रेट एज इन सितंबर। तो सितंबर के जैसे हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई करना है। अब सितंबर में किस रेट से यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हो रहा था, तो देखिए हम लोग हमेशा इसे किससे कंसीडर करते थे, लेबर के कॉस्ट के हिसाब से कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे देखिए ओवरहेड जो हम लोग के पास गिवन है वो कितना है सितंबर के लिए 640, तो ये हम लोग के पास 640 का गिवन है, और इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे किसे, तो लेबर कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम लोग 800 से, और इंटू 100 करेंगे तो हम लोग के पास कितना परसेंट हो जाएगा लेबर कॉस्ट का, तो लेबर कॉस्ट का हम लोग के पास 80% हो जाएगा ओवरहेड। तो ये हम लोग के पास 80%, तो ये 125 का भी हम लोग क्या कर देंगे 80%, 125 का 80% कितना हो जाएगा था, हो जाएगा, तो ये 125 का 80% हम लोग के पास कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास हो गया 100। ये समझ में आ गया ना, 80% इस केस में हुआ। अब सेकेंड केस में भी आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए 400 हम लोग के पास गिवन है जो सितंबर में, और सितंबर में जो हम लोग के पास लेबर कॉस्ट जो दे रखा हुआ था वो कितना दे रखा था 500, तो 400 डिवाइड बाय 500 करेंगे तो ये भी कितना आ गया, तो ये भी हम लोग के पास 80%। तो ये जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है अक्टूबर का 330, तो अक्टूबर में 330 हुआ था लेबर कॉस्ट, तो इसका भी 80% क्या होगा ओवरहेड हो जाएगा, तो इसका भी 80% हम लोग कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया 264, जो हम लोग के पास किस चीज में आ गया, तो ओवरहेड में आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे इसी तरह से इसका भी कर लेंगे, तो 380 डिवाइड में हम लोग करेंगे 475 इंटू 100, तो ये हम लोग के पास 80% आ गया, तो 80% 245 का भी हम लोग को करना है, तो ये कितना आ जाएगा 196। तो ये समझ में आ गया। तो ओवरहेड में यहाँ पे लिख ही दीजिए 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट का यहाँ पे 80% दे रखा होता, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने के बाद कितना आ गया अक्टूबर का, तो 125 प्लस में 100, तो ये हम लोग के पास आ गया 225। अगर इससे टोटल क्या लेंगे हम लोग जॉब नंबर 115 का, तो ये कितना आ जाता है, तो 2765, तो ये आ गया 2990। फिर यहाँ पे भी हम लोग टोटल कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 515 प्लस में 330 प्लस में 264, तो ये आ गया 1109। फिर 1109 को 1710 से ऐड करेंगे तो ये आ गया हम लोग के पास 2819। फिर ये लास्ट वाला 665 प्लस में 245 प्लस 196, तो ये हम लोग के पास आ गया 1106। फिर हम लोग इसे भी ऐड कर लेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाता है, तो ये आ गया 1620, तो ये आ गया 2726। ये हम लोग के पास फैक्ट्री कॉस्ट आ चुका है, जो हम लोग के पास जॉब नंबर गिवन था 115, 118, 120। ये सिंपली हम लोग का क्या आ चुका है, फैक्ट्री कॉस्ट आ चुका है। अब जैसे ही फैक्ट्री कॉस्ट आ चुका है तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग का जो भी इधर रखा होता प्रॉफिट उसे ऐड करेंगे, तो उसके बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा इनवॉइस का प्राइस। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं यहाँ पे पहले जॉब नंबर था 115 था, उसके बाद यहाँ पे 118 दे रखा हुआ था, और उसके बाद 120 हम लोग के पास जॉब नंबर जाएगा। तो इसमें सबसे पहले फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग निकाल चुके हैं, तो कितना निकाल चुके हैं फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये आ गया था 2990 हम लोग के पास 115 के लिए, और यहाँ 118 के लिए 2819, और ये हम लोग के पास 120 के लिए आ गया था 2726। ये दे रखा हुआ था ना, ये रहा, तो ये तो निकाल चुके हैं। अब फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे
और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो कितना था 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट था, यही था ना, ये देख लीजिए यहाँ पे 10% जो फैक्ट्री कॉस्ट का था वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में ऑन सेलिंग एक्सपेंस में हम लोग को लेना था। 10% कितना हो जाएगा, तो 299 हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पे 21282 लिख देंगे राउंडिंग ऑफ करने के बाद, या 0.9 भी हम लोग कर सकते हैं। पॉइंट में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट में ही लिख दीजिए 281.9 और यहाँ पे 272.6। ये हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ गया। फिर इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसे, तो यहाँ पे आ गया 2990 में प्लस 10% कर देते हैं, तो हम लोग के पास आ गया 3289। इसके बाद हम लोग के पास है 2819 प्लस 281.9, ये हम लोग के पास आ गया 3100.9। फिर यहाँ पे 2726 प्लस 10%, तो ये हम लोग के पास आ गया 2998.6। ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हम लोग के पास क्या बोला, ये प्रॉफिट के लिए हम लोग के पास यहाँ पे बोला हुआ है कि एंड इनवॉइस द जॉब टू द कस्टमर ऑन अ टोटल कॉस्ट प्लस 20% बेसिस। टोटल कॉस्ट प्लस 20% बेसिस। 20% देखिए टोटल कॉस्ट के साथ दे रखा हुआ ना, ये 20% जो दे रखा हुआ ये किसके साथ दे रखा है, टोटल कॉस्ट का। तो अभी जो हम लोग 20% लेने वाले हैं, ये लेने वाला है टोटल कॉस्ट का 20%, ना कि सेल का। अगर सिर्फ और सिर्फ बोलता कि प्रॉफिट 20% लेना तो उस टाइम हम लोग सेल कर लेते, बट यहाँ पे कॉस्ट प्लस 20% बोला, मतलब जो भी कॉस्ट होगा उसका 20% हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट चार्ज करने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट जो कितना परसेंट है, तो प्रॉफिट हम लोग के पास बोला 20%, यहाँ पे 20% ऑन कॉस्ट लेना है, तो चलिए लेते हैं 20% ऑन कॉस्ट, तो इंटू 20%, ये आ गया 599.72। जब इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हम लोग के पास आ जाएगा इनवॉइस प्राइस, जो इस केस में कितना आ गया, प्लस इक्वल टू करने से 3598.32। फिर यहाँ पे 3100.9, इसका 20% जब हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है 620.18, प्लस इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 3721.08। फिर लास्ट में 3289 इंटू 20%, ये आ गया 657.8 प्लस इक्वल टू, तो ये हम लोग के पास आ गया 3946.80। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो सम्स दे रखा हुआ था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 था, वो कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इजी सम्स था। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ तीनों जॉब के लिए हम लोग पहले निकाले फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग क्या किए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरहेड या प्रॉफिट जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ था वो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, और इसके बाद हम लोग के पास इनवॉइस प्राइस भी आ चुका है।